सम्मान की बात यदि कहीं इस धरती पर है तो वो जन्नत है भारत। और अब्दुल हमीद को जब पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा भारत का सिपाही रहना मंजूर है, पाकिस्तान का नहीं। बंटवारे का सवाल आया था तो हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमान तैयार हुए, पाकिस्तान जाने को नहीं। जानना चाहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, क्या हम मुट्ठी भर नफरत करने वाले लोगों से डर जाएं? सिर्फ हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, इसके अलावे हिंदुस्तान में बीजेपी कोई दूसरी बात नहीं करता, चाहे पटना के मेयर में हो, चाहे बड़े लेवल पर हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले पूर्व वित्त मंत्री और लालू यादव के करीबी रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि भारत में मुसलमानों के लिए अच्छा माहौल नहीं है, यहाँ का माहौल जो है वो खराब हो चुका है, भारत से चले जाना चाहिए मुसलमानों को। देखिए, इसको लेकर आज खुद पप्पू यादव ने, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि यह मुस्लिमों की धरती है, जो तमाम मुस्लिम है वो यहीं के हैं, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला है, किसी भी मुस्लिम को डर नहीं लगता है, यह राजनीति करना बंद करें अब्दुल बारी सिद्दीकी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। सर देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आप कितना पहले आप ऐसे सुनिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हम शुरू करते हैं काला पानी से। वो जाके लिस्ट पढ़ ले, मुसलमानों को कितनी काला पानी की सजा हुई है, पहले वो लिस्ट देख ले। भारत के इतिहास में और आजादी में यदि दुनिया में कहीं सुरक्षित मुसलमान पारसी, विवेकानंद ने साफ कहा है कि सहिष्णुता, सद्भाव, सर्वधर्म संभव और वसुधैव। वसुधैव का मतलब होता है इस जमीन पर सबको न्याय, सबको सम्मान की बात यदि कहीं इस धरती पर है तो वो जन्नत है भारत। अब बीजेपी या वर्तमान बीजेपी के अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी वर्तमान आरएसएस के किसी व्यक्ति विशेष के डर से हम डर जाएं तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर लड़ने की। पहले तो हम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से आग्रह करेंगे, यदि यात्रा की शुरुआत कभी देखिएगा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, तो विदेशों में जितनी यात्रा हुई ना, उसमें मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा किए थे। और अब्दुल हमीद को जब पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा भारत का सिपाही रहना मंजूर है, पाकिस्तान का नहीं। तीसरी चीज, जब बंटवारे का सवाल आया था तो हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमान तैयार हुए, पाकिस्तान जाने को नहीं। चौथी चीज, जिन्ना मुस्लिम लीग जब युद्ध का ऐलान किया था, लड़ने का बाइफर्केशन, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रांत बंगाल ने जिन्ना को भगा दिया था। कहा था मैं भारतीय हूं और हमारी कुर्बानी भारत के लिए हुई है, हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा नाना छरदादा ने हमारी धरती के लिए कुर्बानी दी है। इस पे पारसी का, जब इस दुनिया में अंग्रेजों ने जितना शोषण, पारसी को गाली नहीं देना चाहिए। उस कंट्री में जहां पारसी की सबसे बड़ी ताकत थी, जब हम पारसी को सबसे पहले हिंदुस्तान में जगह दे सकते हैं, और आज चाहे स्मृति ईरानी का हस्बैंड पारसी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की पत्नी पारसी हो, चाहे हिंदुस्तान में सौहार्द की ताकत बनाने वाली बहुत सारी ताकत पारसी हो, इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बढ़ाने वाला पारसी, तो हम जानना चाहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, क्या हम मुट्ठी भर नफरत करने वाले लोगों से डर जाएं? क्या हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस मुसलमानों की, जिस दलितों की कुर्बानी हुई है, क्या हम ऐसे लोगों के कारण, हाँ ये बात सही है,
बिल्कुल सही है कि हमारे बच्चे, चाहे वो कोई हो, जो हालात नफरत के हैं, सिर्फ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ, इसके अलावे हिंदुस्तान में बीजेपी कोई दूसरी बात नहीं करता है। चाहे पटना के मेयर में हो, चाहे बड़े लेवल पर हो, बीजेपी हमेशा नफरत का आधार को चुनती है। उसमें उनका कहना था, हमने अपने बच्चों को कहा है कि वहीं पढ़े लिखे हो तो आप वर्तमान जो माहौल है उसमें वहीं रह जाना पसंद है। लेकिन ऐसी बात एक सर्वोच्च लीडर, जहां पर इस हिंदुस्तान में नेहरू, गांधी, जिस हिंदुस्तान में सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जिस हिंदुस्तान में रामायण की रचना करने वाला वाल्मीकि, जिस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला और मरने वाला सबसे बड़ी ताकत डोम तिरस्कृत है, क्या वो भाग गए? ओ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, चमाइन पप्पू यादव के बाप को चमाइन ने निकाला और सबसे ज्यादा तिरस्कार चमाइन है, क्या छोड़ दिया भारत? मृत्यु के वक्त डोम के पानी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा तिरस्कार, क्या छोड़ दिया भारत? जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला आदिवासी बिरसा मुंडा, 9.5 करोड़ आदिवासी आज तिरस्कृत है, क्या छोड़ दिया भारत? जब डोम लड़ा, वाल्मीकि लड़ा, जब राम लड़ा, जब आदिवासी लड़ा, आप फिर हिम्मत हारोगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो इन मुट्ठी भर लोगों को नफरत पैदा करने का रास्ता तय होता है। इसलिए हमें बचना चाहिए ऐसे किसी भी शब्दों से जो बीजेपी के लिए कोई नई पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए। तो आपने साफ सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने मुसलमानों के संदर्भ में कहा कि ये मुसलमान जो हैं वो भारत के हैं, ये जन्मे भी यहीं हैं, इनका घर भी यहीं है। जिन्होंने यहाँ से दूर होने की बात की, उन्हें खुद यहाँ से भगा दिया गया। अगर बात की जाए तो तमाम जगहों से सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है वो भारत है और भारत में किसी मुसलमानों को डर नहीं लगता है। तो इस तरीके के बयान से अब्दुल बारी सिद्दीकी को बचना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान की बात यदि कहीं इस धरती पर है तो वो जन्नत है भारत। और अब्दुल हमीद को जब पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा भारत का सिपाही रहना मंजूर है, पाकिस्तान का नहीं। बंटवारे का सवाल आया था तो हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमान तैयार हुए, पाकिस्तान जाने को नहीं। जानना चाहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, क्या हम मुट्ठी भर नफरत करने वाले लोगों से डर जाएं? सिर्फ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ, इसके अलावे हिंदुस्तान में बीजेपी कोई दूसरी बात नहीं करता, चाहे पटना के मेयर में हो, चाहे बड़े लेवल पर हो।